माफ कर दीजिए पापा जी, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अब सिर्फ आकाश जी के फोन का इंतजार है। आपने फोन किया था? मैं कंपटीशन में डांस करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या है डीजे? छुपाने से कोई फायदा नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम इसे पढ़ चुके हो। I'm sorry डीजे, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। एंड ट्रस्ट मी, मैंने 2 पेजेस से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। आकाश, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या पढ़ा है और कितना पढ़ा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि इसे पढ़ने के बाद तुम आगे क्या करने वाले हो। मुझे डर लग रहा है बेटा, बहुत डर लग रहा है कि कहीं मेरा बीता हुआ कल फिर से मेरे सामने ना आ जाए। मुझे अपनी चिंता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की चिंता है। और ऐसे में यही सही है कि इन डायरी के पन्नों पर जो लिखा वो इस डायरी तक ही सीमित रह जाए। मैं जानती हूँ आकर्ष बेटा कि तुम करनाल सिर्फ ताल से ताल मिला शो के लिए नहीं जा रहे हो। तुम क्या करना चाहते हो इसके पीछे छिपे तुम्हारे इरादों को अच्छी तरह से जानती हूँ, समझती हूँ और सम्मान भी करती हूँ। खुशी है मुझे इस बात की कि तुम अपनी डीजे के बारे में इतना सोचते हो, समझते हो। लेकिन बेटा, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती क्योंकि मैं एक माँ हूँ। और तुम जो कर रहे हो ना, तुम्हारे ये करने से वहां न जाने कितनी जिंदगियों में भूचाल आ जाएगा, कितने बसे बसाए घर उजड़ जाएंगे। और जो सबसे ज्यादा पीसेगी वो है मेरी मासूम बेटी। लेकिन डीजे, लेकिन क्या आकर्ष, मैं अपनी बेटी की जिंदगी पर आज नहीं आने दे सकती। मेरी बेटी की जिंदगी सही सलामत चलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसकी माँ उससे दूर रहे। डीजे, आप चिंता मत कीजिए। आप जैसा कहोगी वैसा ही होगा। लेकिन एक बार सोच के देखिए, अगर आप अपनी बेटी से फिर से मिल गई तो इससे ज्यादा खुशी का दिन आपके लिए होगा ही नहीं। मैंने कहा ना आकर्ष कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मेरा सच सबके सामने आ गया तो मेरी बेटी की जिंदगी दांव पे लग जाएगी। उसकी जिंदगी को खतरा है, वो सब उसे मार डालेंगे। डीजे, दिस इज 2016। हम 2016 में रह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, सब चीज बदल चुकी है। यहाँ तक करनाल भी बदल चुका है जब आप छोड़ के गई थी। बस बेटा, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहती। तुम्हें क्या लगता है कि ये ख्याल मुझे कभी नहीं आया? एक एक पल, हर पल, सोते जागते उठते बैठते हमेशा हमेशा अपनी बेटी के बारे में सोचती रही। हमेशा मेरा मन अपनी बेटी की तरफ भागता रहा, लेकिन मैंने उसे संभाल ली क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेरी बेटी जिंदा रहे उसके लिए उसकी माँ को मरना ही होगा बेटा। और एक माँ के लिए उसकी बेटी को छोड़ना आसान नहीं होता बेटा, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा किया। और अब तुम उसे बदलने की कोशिश कर रहे हो। प्लीज मत करो। इन 13 सालों में एक पल के लिए कभी भी तुम्हें लगा हो कि मैं तुम्हारी माँ हूं, तो मेरी ममता के लिए मुझे वादा कर
वादा करो कि मेरी बेटी की जिंदगी से दूर रहोगे। वादा करो। ठीक है टीचर, मैं प्रॉमिस करता हूं आप जैसा कहोगी वैसा ही होगा। कितना ख्याल रखे। हाँ हाँ, बस थारे वास्ते ही मेहनत की है मैंने। आज बहुत दिनों बाद सब कुछ हमारे हिसाब से होता हुआ नजर आ रहा है मन्नी। यो तो उत्सव मनाने वाली बात से। इतने सारे पकवान किस खुशी में है? वो बेटा वो छुरा वो बात क्यों है कि मैं भूल ही गया। तूने इतनी मेहनत जरूर रोशनी और उसके परिवार वालों के लिए की होगी। ये सारा खाना तो अस्पताल भेज रही है। अम्मा, तेरी अच्छाई के आगे ना मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। पर अम्मा, तूने रबड़ी नहीं बनाई आज? वो क्या है ना कि रोशनी को रबड़ी बहुत पसंद है। ऐसा कभी हो सके है कि थारी अम्मा रबड़ी ना बनाए? थारी खुशी में ही हमारी खुशी। यो देख। भाई जी। हाँ, पता चला कुछ? भाई जी, मैंने बहुत कोशिश की पर यो पता ना चल पाया कि अंकल जी की ऐसी हालत किसने की। अरे बंटी, देख ना, थारे वास्ते थारी पसंद के दही भल्ले बनाए हैं। खावेगा ना? अबे ओ, कहीं बल्ले कहीं ना भागे जा रहे हैं, समझा? थोड़ी मेहनत कर और पता लगा कि वो कांड किसने किया। जब तक चले उसका नाम ना पता चल जाना, अपनी शक्ल माना ना दिखाइयो। जी भाई। अरे छोरे, तू क्यों ये सब चीजों में अपना समय बर्बाद कर रहा है? अब हमें थोड़ी ना पता कि भाई जी ने कितने सारे लोगों से उधारा लिया होगा। देख छोरे, इन लेनदारों से ना उलझने में ही हमारी भलाई है। पता नहीं किस तरीके के लोग होंगे, और तने पता है कुछ लोग तो घर आकर हल्ला करके चले जावे, और कुछ लोग अपनी ताकत के बल पर पता नहीं क्या करे हैं। और छोरे, हमें तो यो भी तो ना पता कि वो करनाल के है भी कि ना। पर अम्मा, ना छोरे, बहुत ठीक कहवे से। इन लोगों से उलझने से अच्छा है कि पहले हम इस बात पे ध्यान देवे कि सुरिंदर ठीक हो जावे। हाँ बेटा, तू यो सब छोड़, तू जा खाना लेके अस्पताल जा। पता नहीं इन लोगों ने सुबह से कुछ खाया कि ना। जलेबी फटाफट खाना टिफिन में डाल और गरम गरम रोटियां बनाना, समझी? अब छोरे तू बस 5 मिनट बैठ। देखना बापी, हमारे घर को किसकी नजर लग गई है।
भाई मेरा बीमार पड़ा है, ये आपके पैसे भी कोई चोरी करके ले गया है। और भाभी जी, भाई के इलाज के लिए पैसे भी ना है। इट्स ओके मॉम, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? पापा समझ जाएंगे। और वैसे भी सिर्फ 13,000 ही तो थे, अब कौन सी बड़ी रकम है ये? एक मिनट ट्विंकल, तुम्हें कैसे पता कि उस पर 13,000 रुपए थे? अरे अभी तो आप चाची जी से कह रही थी कि 13,000 चोरी हो गए। मैं ताई जी, आपके पैसे चोरी नहीं हुए, ट्विंकल ने निकाले थे। और इस गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मना किया था ना तुझे। ये ना वो लिफाफा, कद्दू कुमारी को भी ना पता नहीं देवी बनने का क्या शौक है। जरा सा झूठ बोल देती तो दुनिया इधर की उधर थोड़ी ना हो जाती। ताई जी, आपके ये पैसे मुझ पे उधार है और आप चिंता मत कीजिए, आपकी एक एक पाई मैं चुका दूंगी। आपको दे देंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। सिस्टर, ये बाकी के पैसे। पहले 12,000 फिर 13,000, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब 25,000 रुपये डिपॉजिट करने में इतनी परेशानी हो रही है तो इलाज का खर्च कैसे उठाएंगे? आपको मालूम है ना, इलाज में कम से कम लाख रुपए खर्च होंगे। इतनी सारी दवाइयाँ, इंजेक्शंस कैसे आएंगे? सिस्टर, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगी। ये सब क्या है बंटी? अम्मा जी ने आप सबके लिए खाना भेजा है। भाभी ने खाना भेजा है। भाभी ने पता था कि कमो या भूखी प्यासी बैठी है, कितनी चिंता करे मेरी। लाला, क्या खुशबू आ रही है, लगा भाभी ने देसी घी में बनाया है। देसी घी में बनाया। भाभी आप भी खाओ। रोशनी जी, आप भी थोड़ा खा लीजिए ना प्लीज। नहीं, रोशनी बहन, थोड़ा सा खा ले, क्योंकि अगर तू बीमार पड़ जाएगी तो मामा जी का ख्याल कौन रखेगा? अब नहीं ट्विंकल, मेरा मन नहीं है। मन का क्या है रोशनी जी, जरूरत समझ के खा लीजिए। तुम खा लो, मैं बाद में खा लूं। रोशनी जी, मैं आता हूँ थोड़ा सा। क्या हुआ? भाई जी, आपने देखा तो मैंने पूरी ताकत लगा दी, पर भाभी तैयार ना है खाने को। इसकी जिद की ना कोई हद ही ना है। छोड़, वो नहीं समझने वाली अभी। एक काम कर, ये ले जा, ये तो कम से कम वो खा ही लेगी। भाई जी, यो क्या है? जितना कह रहा हूं उतना कर, फालतू बहस मत कर मेरे से। चल जा। रबड़ी, अरे बुआ जी, पहले यो तो खत्म कर लो। रोशनी जी, अब कुछ नहीं तो थोड़ा यो ही खा लो। जिसने भेजा उससे कह दो मुझे नहीं खाना।
उल्टी है पिटने को तैयार हो जा तू। गलती मैंने नहीं, तूने की है रोशनी, मेरी मदद ना लेके। फिर ठीक है नील, मैं तुझसे आज वही सवाल करती हूँ जो तूने मुझसे किया था कि तेरी जिद मेरे वादे से बड़ा कैसे है नील? तेरी जिद है कि तू मेरी मदद करेगा, और मैंने पापा जी से वादा किया है कि मैं तुझसे कोई मदद नहीं लूंगी। हर मर्द का फर्ज होता है अपनी जनानी की जरूरतों को पूरा करना, समझी? ये सब क्या है नील? क्या क्या है? वही तो मैं कह रही हूँ, तू कर क्या रहा है? तने ना सही पर मन तो तेरी चिंता है ना, सुबह से भूखी प्यासी बैठी है तू। अगर तुझे मेरी सच में चिंता थी तो खाना लेकर खुद क्यों नहीं आया? किसी और के हाथों से खाना क्यों भिजवाया तूने? अच्छा, यहाँ तक कौन लेके आया? यहाँ तक आया, पर 4 कदम और नहीं चल सकता था। असल में बात मालूम है क्या है नहीं, कि तू यहाँ अपने लिए, मेरे लिए नहीं। ताकि तू अपने आप को तसल्ली दे सके कि भले ही मैंने तुझसे कोई मदद ना ली हो, फिर भी तूने मेरी चिंता करनी नहीं छोड़ी। तो गलत किया इसमें? और क्यों झुकूं मैं तेरे सामने? गलती मैंने नहीं, तूने की है रोशनी, मेरी मदद ना लेके। फिर ठीक है नहीं, मैं तुझसे आज वही सवाल करती हूँ जो तूने मुझसे किया था कि तेरी जिद मेरे वादे से बड़ा कैसे है नील? तेरी जिद है कि तू मेरी मदद करेगा, और मैंने पापा जी से वादा किया है कि मैं तुझसे कोई मदद नहीं लूंगी। जिद नहीं है रोशनी, हर मर्द का फर्ज होता है अपनी जनानी की जरूरतों को पूरा करना, समझी? सर में मालूम है क्या, मुझे मंदिर में समझ जाना चाहिए था, जब मेरे इतना बोलने के बाद भी तू मेरी बात सुन के नहीं गया, चला गया। नील, तू क्यों नहीं मान रहा कि मैं तेरे से कोई मदद नहीं ले सकती? मैं भी देखता तू कैसे नहीं लेती मेरी मदद। चल बंटी। सुनो, जी बोलिए सर। ये लोग जब जब जैसे जैसे पैसे देते रहे चुपचाप ले लेना, ज्यादा नाटक मत करिए, मेरे आदमी नजर रखेंगे। चाचा जी के इलाज में अगर कोई भी कमी आई तो तुम्हें पता नील चौधरी क्या कर सके, ठीक है? क्या है इसमें? पराठे हैं। आज सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया, चूल्हा भी नहीं जला था, इसलिए मैंने पराठे बना लिए। पता नहीं रोशनी ने भी कुछ खाया कि नहीं। नानी, सवेरे से किसी ने कुछ ना खाया? मतलब रेवा जी ने भी कुछ ना खाया होगा? छोड़ नानी से। नानी, मैं बस अभी आया। बोला हो गया क्या? अज्जू, मैंने एक बात समझ ना आ रही, सुरेंद्र से किसने बैर है जो उसकी जान लेने की कोशिश की उसने? भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। सब पता चल जाऊंगा नानी। चल चल, तू खा ले। आप भी कुछ खा लो नानी। अभी नहीं, मेरी कमर बड़ी दुख रही है, मैं जाके जरा कमर सीधी करूं।
भाई आज का दिन ही खराब है। रेवा जी भी ना है कमरे में, वो तो छोड़ उनका सामान भी ना है। नानी अचानक कहाँ चली गई? मैंने मालूम ना था कि मुंबई वाली इतनी डरपोक होगी। डर के मारे मुंबई निकल जाओगी। आज का दिन बहुत खास होना था उसके लिए। इतने सालों में जो ना किया वो सब कर रहा था आज मैं। बहुत खास था ना आज का दिन। खास ही तो है आज का दिन। हाँ भाई जी, आपने कितना अलग करने की कोशिश की ना भाई जी। मैंने आपके दिल्ली वाले दोस्तों को भी बताया, तो वो सब तो ये जानकर हैरान रह गए कि आप ऐसा भी कर सके हो। भाई जी, ये सब कुछ ना आपकी स्टाइल से बिल्कुल अलग था भाई जी। हाँ बंटी, पर शायद किस्मत को मेरा अलग चलना पसंद ही ना है। बंटी, बहुत दिन हो गए पिए हुए, और 2 नहीं पूरी पेटी लेके आइयो। जाना। एक्चुअली आपके बाबूजी के जो टेस्ट और स्कैन्स कराए थे उसकी रिपोर्ट्स आ गई। खबर अच्छी नहीं, आपके बाबूजी को इंटरनल चोट आई, लेकिन अगले 24 घंटों तक कुछ नहीं कहा जा सकता। भागदौड़ में मैं तुझे एक बात तो बताना ही भूल गई। कौन सी बात? उन गुंडों में से एक की शक्ल मैंने देखी है।